हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व, आज हम चर्चा करेंगे बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व के बारे में। बिटकॉइन आपको पता है डिजिटल करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे है क्या, और यह स्ट्रेटजिक यानी रणनीतिक भंडारण इसका क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे रणनीतिक भंडारण, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सुने हैं और भी बहुत सारे चीज़ें जो क्रिटिकल रिसोर्स होते हैं, महत्वपूर्ण जो संसाधन होते हैं, उसका भंडारण किया जाता है। लेकिन यह बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का भंडारण करने का क्या मतलब है, जबकि बहुत सारे देशों में, इंडिया में भी यह बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, जिस तरह हमारा जो फिएट करेंसी है जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी तरह यह यानी परमिशन नहीं है। हमारा अपना रिजर्व बैंक का क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है, वह भी कुछ अलग है इससे, है ना। तो यह बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या है, यानी इस बिटकॉइन का रणनीतिक भंडारण क्या है, या कहां से कैसे करंट अफेयर्स बना, बिटकॉइन क्या है, स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका रिस्क क्या है, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन आपको पता है 16 दिसंबर 2024 को वह $107,000 से ऊपर गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, अभी चुने गए हैं, उन्होंने अपने प्लान को दोहराया कि यूएसए यानी अमेरिका जो है बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाएगा, यानी बिटकॉइन का रणनीतिक भंडारण करेगा, जिसके कारण यह जो क्रिप्टो बुल है यह इतने हाई पर गया था। क्लियर, यह इसलिए गया क्योंकि उन्होंने हालांकि जुलाई में बोला था इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन अभी उस बात को इन्होंने रीइटरेट किया, कि दोहराया कि मैं बिटकॉइन का स्ट्रेटजिक रिजर्व मैं बनाऊंगा। इसी के कारण यह बिटकॉइन जो है इतना हाई पे गया था। अब यहाँ पे यह सवाल होता है कि अब होता क्या है यह बिटकॉइन रिजर्व, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या होता है, यानी रणनीतिक भंडारण क्या होता है। क्लियर, चलिए सबसे पहले यह देखते हैं रणनीतिक भंडारण क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है, उसके बाद में ही दोनों को जोड़ के आप खुद समझ जाएंगे कि बिटकॉइन स्ट्रेटजिक भंडारण यानी बिटकॉइन रणनीतिक भंडारण, बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या होता है, यानी यह जो स्ट्रेटजिक रणनीतिक भंडारण क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज का भंडारण एक रणनीति के तहत किया जाए उसको रणनीतिक भंडारण बोलते हैं। यानी वह क्या होता है, क्रिटिकल रिसोर्स यानी महत्वपूर्ण संसाधन का भंडारण, स्टॉक पाइल करना, एक जगह इकट्ठा करना, वह रणनीतिक रिजर्व कहलाता है। वह इंश्योर गवर्नमेंट करता है कि कोई क्राइसिस हो या कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो, आपूर्ति में कोई अगर खलल मिले, कोई डिस्टरबेंस हो, तो उस समय उपलब्धता को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस महत्वपूर्ण संसाधन का स्टॉक पाइल करता है। तो इसको बोलते हैं रणनीतिक रिजर्व, यानी एक रणनीति के तहत रिजर्व किया जाता है, भंडारण किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कभी कोई क्राइसिस हो जाए, कोई अगर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो जाए, तो उस समय इसके उपलब्धता को इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक रिजर्व। जैसे यूएसए जो है वह पेट्रोलियम रिजर्व का स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यह 1975 में ही शुरू किया गया, जब उस समय तेल के आपूर्ति में बहुत व्यवधान हुआ था उस समय। हालांकि अभी इंडिया भी पेट्रोलियम स्ट्रेटजिक रिजर्व अपनाया है। क्लियर, चाइना में तो ग्रेन का, मेटल का, पॉक का रिजर्व किया जाता है, स्ट्रेटजिक रिजर्व किया जाता है फूड मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। कनाडा में पहली बार मेपल सिरप का रिजर्व किया गया, एक सिरप है, उसको स्ट्रेटजिक रिजर्व किया गया सप्लाई और प्राइसिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसकी कीमत और उसकी आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए। तो यह क्या है, एक स्ट्रेटजिक रिजर्व है, यानी रिजर्व किया जाता है एक रणनीति के तहत, और गवर्नमेंट खुद करता है इसको रिजर्व। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेटजिक रिजर्व यानी रणनीतिक भंडारण। ये तो समझ गए। अब थोड़ा सा बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन एक्चुअली है क्या। देखिए, बिटकॉइन जो है एक
डिजिटल करेंसी है, यानी इसका फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं होता। जैसे अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर 100 रुपया खर्च करते हैं तो 100 रुपया या तो पॉकेट से निकाल के फिजिकली देते हैं या मोबाइल से उसको कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड कर देते हैं, जो भी करते हैं, है ना। अब वह उनके जो बैंक में जाता है, वह उनके जो अकाउंट में जाता है, उसके बीच में बैंक आता है। यानी अगर ए पर्सन बी पर्सन को अगर कुछ दे रहे हैं तो यह बीच में बैंक आता है। जो मान लीजिए कि 100 रुपया हमको अगर भेजना है बी को, है ना, तो इस 100 रुपया पे है जो 2 रुपया या 3 रुपया ये अपना चार्ज लेते हैं, बीच में बैंक। यानी क्या हो गया, या क्या है, या बीच में बैंक आने के बाद या क्या होता है, यहां से यहां तक जो भी ट्रांजेक्शन इनका और इनका होता है बैंक को पता होता है। यानी एक सेंट्रलाइज, कहीं से कोई भेजेगा तो ये बैंक के पास पहले इंफॉर्मेशन आएगा, है ना। क्लियर। तो पहली बार ऐसा करेंसी, डिजिटल करेंसी जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, डिजिटल करेंसी डिसेंट्रलाइज वे में किया गया। मतलब अगर ए से कोई चीज भेजा गया बी के पास तो बी के पास ही जाएगा, तीसरा कोई नहीं है। इसको पीयर टू पीयर भी बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज किया जाता है, यानी एक मैथमेटिक्स होता है जिसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके क्रिएशन में, इसको बनाने में और इसको मैनेज करने में। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिकली या बनाया जाता है और पीयर टू पीयर होता है और ओपन लेजर होता है, जिसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। यानी यह जो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। यानी एक ब्लॉक बना देता है। यानी अगर ए है, बी है, सी है, इस तरह का ब्लॉक, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता, जैसे अभी बैंक होता है ना। जो लेजर होता है वह ओपन लेजर होता है, हर कोई देख सकता है, ऐसा नहीं कि यह बैंक ही देख सकता है। मान लीजिए कि इनके पास कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक देखेगा, आपका भी देख सकता है, उसका भी देख सकता है, इवन उसमें चार्ज भी लेते हैं आपसे। क्लियर। तो इसको बोलते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन पहला डिजिटल करेंसी है, 2008 में आया या नाकोमोटो करके है। हालांकि उन्होंने तो इनकार किया कि मैंने इसके पीछे कोई नहीं है, केस उस भी फाइल किया। तो कई बार बोलते हैं कि पता ही नहीं कि किसने इसका आविष्कार किया, किसने पहले बिटकॉइन बनाया। लेकिन यह टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन। चलिए अब आते हैं ब्लॉकचेन में क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। चूंकि यहां से कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन पीयर टू पीयर नेटवर्क में जाता है, वैलिडेशन होता है, उसके बाद एक ब्लॉक बनता है और लास्ट में इस ब्लॉक में जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ये सब काम कैसे होता है, ये सब मैथमेटिक्स होता है, ये सब मैथमेटिकल एल्गोरिथम के कारण होता है। यानी एक जो दूसरा हैश, प्रीवियस हैश, इस तरह करके या एक ब्लॉक में बन जाता है। थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे, इस तरह क्लाइंट है, कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, पीयर टू पीयर नेटवर्क बना, वैलिडेशन हुआ, उनका अपना मैथमेटिक्स है, वह खुद वैलिडेट कर लेगा और बाद में यहाँ पे इस ब्लॉक में जुड़ जाएगा और इनका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन यूज करता है। शुरू में बताएं ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन यूज करता है ना। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अलावा भी बहुत सारे चीजों में होते हैं। आजकल तो मेडिकल वगैरह में भी लोग, हमारा भी बिटकॉइन का एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट के तरफ से आया है ना। और इस तरह या फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक में जुड़ जाता है, ये अब एक ब्लॉकचेन बन जाता है। न्यू ब्लॉक, जैसे कोई नए लोग ट्रांजेक्शन करेंगे इस ब्लॉक में आ जाता है। क्लियर। अब इसका क्या होता है, इसमें 3 होते हैं, एक डेटा होते हैं, हैश होते हैं, प्रीवियस हैश होते हैं। कैसे होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए कि चेन बनता कैसे है। देखिए मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक बना, उसमें एक हैश रहेगा, मान लीजिए ए है 4 है, उसमें एक प्रीवियस हैश रहेगा 000 है। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन होती है, मान लीजिए कि ये पर्सन किसी और पर्सन को देते हैं तो इस पर्सन का भी एक ब्लॉक बन जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इनका जो ए वाला हैश है या नीचे आ जाएगा और यहां एक नया बन जाएगा एल्गोरिथम के तहत, है ना। इस तरह अब ये नीचे आ जाएगा और यहां एक नया बन जाएगा और यह सारा काम मैथमेटिकल एल्गोरिथम है वह वेरीफाई करता है और इनका एक ब्लॉक बन जाएगा। केवल यही इसमें ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ओपन है। क्लियर। यानी कोई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी तरह बनते चला जाएगा, इसी तरह ब्लॉकचेन बनते चला जाता है। अब इसमें अगर डिजिटल करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है तो वह डिजिटल ब्लॉकचेन बोलते हैं।
है ना। इसमें मान लीजिए कोई रिकॉर्ड रखता है तो गवर्नमेंट इसका यूज कर सकते हैं। आज का तो लैंड रिकॉर्ड की भी बात चल रहा है, तो यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। क्लियर। या ब्लॉकचेन, अब बिटकॉइन इज नॉट ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी, वह एक तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, जिसपे टेक्नोलॉजी है, जिसपे बिटकॉइन काम करता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी, इसके अलावा भी बहुत सारे करेंसी, इथेरियम, अब नाम में मैं भूल रहा हूं, बहुत सारे क्या बोलते हैं डिजिटल करेंसी है। क्लियर। अब हम आते हैं कि यह जो बिटकॉइन रिजर्व की बात यूएसए ने किया है, इसका फायदा क्या है। देखिए, सबसे बड़ी फायदा इसका एक इकोनॉमिक लीवरेज और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है, एक वित्तीय रणनीति है, और एक ग्लोबल मार्केट में अपने डोमिनेंस बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, अभी जो है ग्लोबली रूप से क्रिप्टो इकोनॉमी बनते जा रहा है धीरे धीरे पूरा विश्व, और इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस प्रभाव अभी भी है इस सेक्टर में। तो चाइना के प्रभाव को रिड्यूस करने के लिए यह यूएसए ने इस तरह का रिजर्व बनाने की बात की कि मैं बिटकॉइन का ही रिजर्व बना दूंगा, भंडारण कर दूंगा। और इससे क्या होगा, उनका एसेट भी अप्रिसिएशन होगा। जो अभी उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस वहां भी चल रहा, तो उसमें क्या फाइनेंशियल पोजीशन उनका अच्छा होगा, और डिफिसिट जो वित्तीय घाटा है वो भी कम होगा, और डॉलर का मजबूती बना रहेगा। क्योंकि उनके पास क्रिप्टो होगा तो फर्दर वह क्या करते हैं, डॉलर को आगे बढ़ाएंगे, और बाद में क्या हो जाएगा, वह वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी बन जाएगा। अभी भी डॉलर को लोग मानता है कि जिसके पास डॉलर है उसके पास सब चीज है, लेकिन धीरे धीरे सब देश अपना अपना एक उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब डॉलर की उतना ये नहीं है, डी डॉलराइजेशन लोग कर रहा है। क्लियर। तो ये उनके क्या बोलते हैं बेनिफिट हो सकते हैं, पोटेंशियल संभावित बेनिफिट हो सकते हैं किसके, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का। जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, क्योंकि इकोनॉमिक डिफेंस देगा अगेंस्ट एडवर्सरी में जो उनके दुश्मन है, जैसे चाइना है, रसिया है, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए यह जो रणनीतिक रिजर्व किया जा रहा बिटकॉइन का। इसके अलावा जो भी भविष्य में जो इनका फाइनेंशियल पॉलिसी है उसको भी यह प्रूफ करेगा, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो इनका जो रिजर्व है, भंडारण है, वह इंश्योर करेगा कि यूएसए उस समय भी फाइनेंशियल में यानी वित्तीय व्यवस्था में यानी अर्थव्यवस्था में फोर फ्रंट हो, आगे रहे फाइनेंशियल इनोवेशन में। क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी का जमाना है। क्योंकि देखिए, रिजर्व बैंक भी डिजिटल करेंसी अपना चलाया है, हालांकि यह डिजिटल करेंसी को अभी भी अस्वीकार करता है। उनको किसी तरह का रेगुलेशन का प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे आप बैंक में डालते हैं, किसी के पास कुछ पैसे भेजते हैं, अगर वह नहीं देता है या रख लेता तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आरबीआई में जा सकते हैं, या जो भी उनका जो मैकेनिज्म है वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में और डिजिटल करेंसी में इस तरह का कोई आपको रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, जो रिजर्व बैंक का जो डिजिटल करेंसी है उसमें मिल सकता है। क्लियर। अब इसका रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क इसका क्या है कि यह वोलाटिलिटी यानी बहुत अस्थिर है यह, क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वह अचानक से ऊपर बढ़ता है और अचानक सा नीचे आता है। क्लियर। तो यह क्या करेगा, इनके जो भंडारण है उस पर बड़ा प्रभाव डालेगा। मान लीजिए बहुत सारा बिटकॉइन रख लिए और अचानक नीचे आया, अचानक ऊपर गया, तो यह क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा इनके भंडारण पर। इसके अलावा इनका लॉन्ग टर्म जो वैल्यू है वो भी अनिश्चित है, अनसर्टेन है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, क्रिटिक्स जो ऐसे बताते हैं, जो इनको क्रिटिक करते हैं इस तरह के भंडारण को, कि इसका आंतरिक वैल्यू कुछ नहीं है, यानी इसका जो वैल्यू है उपयोगिता के आधार पे तय नहीं होता है या मार्केट के सेंटीमेंट पे चलता है। यानी जैसे अभी रुपए है तो वह उसका जो वैल्यू है उसके यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, जबकि यह जो करेंसी है बिटकॉइन है, इसका वैल्यू यूटिलिटी उपयोगिता पे नहीं डिपेंड करता, मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे बिटकॉइन है, जैसे इन्होंने बयान दिया कि हम रिजर्व बनाएंगे, अचानक उछाल मारा। साइबर सिक्योरिटी का भी बड़ा खतरा है इसमें, क्योंकि बिटकॉइन जो वॉलेट है वह वहां पे बहुत वल्नरेबल है साइबर अटैक के लिए। तो गवर्नमेंट अगर रिजर्व करता है तो उनको भी रिस्क होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है ना। इसका कस्टडी और मैनेजमेंट में भी बहुत परेशानी है,
क्योंकि मैनेजमेंट में और इनसाइडर थ्रेट में हो सकता है, चूंकि यह रिजर्व या जो भंडारण के साथ इंटीग्रिटी नहीं होगा, चूंकि मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, आपके गवर्नमेंट के लोग ही कुछ कर सकते हैं। इनसाइडर थ्रेट जो आपके गवर्नमेंट में है वही कुछ कर सकते हैं, चूंकि यह हाईली वोलाटाइल है, बहुत अस्थिर सा। 1 रुपया अचानक 1 लाख बन जाएगा तो उनकी भी नीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो इसकी कस्टडी और मैनेजमेंट में भी परेशानी है। ये सारे रिस्क हैं क्या, इस रिजर्व का, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इकोनॉमिक के लिए और थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।